बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम फॉर ऑल। आई एम योर ट्यूटर अदनान गनी भट्ट। जियोग्राफी क्लास 7 इंग्लिश मीडियम ऑल पंजाब बोर्ड्स की नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर, इसका 4th लेक्चर। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बड़ी फसलों की तकसीम। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन सीजन्स। पाकिस्तान की बड़ी फसलें 2 बड़े मौसमों पर तकसीम होती हैं, रबी एंड खरीफ। एक को रबी की फसल कहते हैं और दूसरी को खरीफ की फसल। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। रबी की जो फसलें हैं ये सर्दियों में बोई जाती हैं अक्टूबर में, एंड हार्वेस्टेड इन द समर, और इनकी कटाई मौसम गर्मा में की जाती है मई में। एंड दीज इंक्लूड वीट, बारले, ग्राम, ऑयल सीड्स etc। और इनमें शामिल हैं गंदम, जौ, चने और तेल वाले बीज वगैरह। इन पाकिस्तान फूड एंड कैश क्रॉप्स आर ग्रोन। पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की फसलें उगाई जाती हैं, एक फूड वाली, खुराक वाली, और दूसरी कैश क्रॉप्स जिनको नकद आवर फसलें कहते हैं। यानी फूड वाली तो इसीलिए उगाई जाती हैं कि उसको मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। और कैश क्रॉप्स इसलिए उगाई जाती हैं कि उनको बेच के, बाहर के मुल्कों को बेच के तो उनसे कैश हासिल किया जाए, लिहाजा उनको कैश क्रॉप्स कहते हैं, नकद आवर फसलें कहते हैं। Food crops like rice, wheat, maize, spike and pearl millet etc. cater the food needs of growing population of the country। ग़िज़ाई फसलें जो हैं इनमें चावल, गंदम, मकई, बाजरा, जवार वगैरह शामिल है, और ये जो मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करती हैं। कैटर पूरा करना, द फूड नीड्स खुराक की ज़रूरियात को, ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन बढ़ती हुई आबादी की, ऑफ द कंट्री मुल्क की। क्रॉप्स हार्वेस्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग प्रॉफिट आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स। और वो फसलें जो काश्त की जाती हैं मुनाफा कमाने के मकसद के लिए, इनको कैश क्रॉप्स कहा जाता है या नकद आवर फसलें कहा जाता है। लाइक कॉटन, राइस, शुगर कैन, टोबैको etc। इनमें शामिल है कपास, चावल, गन्ना और तंबाकू। These crops are an important source of industrial raw material domestically, और मुल्क के अंदर डोमेस्टिकली मकामी तौर पर, और मुल्क के अंदर सनतों के लिए, ख़ाम माल के लिए भी ये फसलें बड़ी अहम हैं। यानी कॉटन के ज़रिए से हम धागा बनाते हैं। राइस जो हैं वो ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनके लिए इस्तेमाल होते हैं खाने की डिशेज़ में। शुगर केन है तो ये चीनी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। टोबैको की इंडस्ट्री भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इसका जो हाम माल है वो यूज़ होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंटिल्स एंड फ्रूट्स आर आल्सो हार्वेस्टेड इन आवर कंट्री। मुख्तलिफ़ किस्म की दालें, लेंटिल्स और फल भी पाकिस्तान के अंदर काश्त किए जाते हैं। पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर इट्स फ्रूट्स। पाकिस्तान अपने फलों के लिए बड़ा मशहूर है। ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान प्रोड्यूस फ्रूट्स। पाकिस्तान के तमाम सूबे फल पैदा करते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रूट्स आर मैंगो, साइट्रस फ्रूट्स, ग्रेप्स, एप्पल, प्लूम्स, एप्रीकॉट, डेट्स, पीच etc। तो जो अहम फ्रूट है उनमें आम और कीनू और माल्टे के जो फल हैं वो, अंगूर, सेब, आलू बहारा, खुबानी, खजूरें और आड़ू वगैरह शामिल हैं। फ्रूट्स इन लार्ज क्वांटिटी आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़। बड़े पैमाने पर फल दूसरे मुल्कों को भी भेजे जाते हैं। मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान आर डिस्क्राइब्ड। पाकिस्तान की बड़ी फसलें नीचे पेश की जा रही हैं, बयान की जा रही हैं। उनमें सबसे पहले है राइस। नंबर 1 राइस। राइस इज़ एन इम्पॉर्टेंट खरीफ क्रॉप इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर खरीफ फसलों में जो सबसे अहम है, जैसे कि ऊपर बताया कि दो मौसमों के मुताबिक है, खरीफ और एक रबी। तो जो खरीफ क्रॉप पाकिस्तान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो राइस है, चावल है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म मरतूब मौसम, अबंडेंट रेंज, बेशुमार बारिशें, एंड रिच सॉफ्ट सॉइल, और इंतहाई जरहेज़ और नरम ज़मीन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर दिस क्रॉप। इस फसल के लिए इंतहाई मुनासिब होती है। यानी मौसम गर्म हो, मरतूब हो, बारिशें बहुत ज़्यादा हों और ज़मीन नरम भी हो और जरहेज़ भी हो, तो तब ये फसल जो है ना वो अपना रंग दिखाती है। नॉट ओनली हॉट क्लाइमेट इज़ नेसेसरी, ना सिर्फ गर्म मौसम ज़रूरी है। एट द टाइम ऑफ सोइंग, बोने के वक्त
जब इसका बीज लगाया जाता है चावल का, धान का, तो उस वक्त ना सिर्फ गर्म मौसम ज़रूरी होता है बट वाटर शुड रिमेन स्टैंडिंग इन इट्स फील्ड, बल्कि इसके खेतों के अंदर पानी को खड़ा किया जाना भी ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा फ्लडिंग एंड अबंडेंट रेन इज़ फेवरेबल फॉर राइस क्रॉप। ज़्यादा सैलाबी कैफियत और बहुत ज़्यादा बारिश चावल की फसल के लिए बहुत मुनासिब होती है। नंबर 2 आ गया वीट, गंदम। वीट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की रबी के मौसम की जो फसलें हैं उनमें सबसे अहम गंदम है। लेवल्ड साइल इज़ नेसेसरी फॉर इट। इसके लिए हमवार ज़मीन ज़रूरी होती है सो दैट वाटरिंग इज़ ईजी, ताकि पानी लगाने का अमल आसान हो। 2/3 ऑफ दिस क्रॉप इज़ ग्रोन इन कैनल इरीगेटेड एरियाज़। 2/3 इस गंदम का जो है वो जो नहरी आबपाशी के इलाके हैं जहाँ पे नहरों के ज़रिए से आबपाशी की जाती है, तो मुल्क के अंदर जो टोटल गंदम उगाई जाती है उसका 2/3 2/3 नहरों के जो आबपाशी वाले इलाके हैं वहाँ पे उगाया जाता है। टोटल एरिया अंडर दिस क्रॉप इज़ 5 मिलियन हेक्टर्स। और इस फसल के तहत जो ज़मीन इस्तेमाल हो रही है वो 5 मिलियन एकड़ है। इन ड्राई एरियाज़ अदर दैन कैनल इरीगेटेड लैंड्स ऑफ द कंट्री इट इज़ ग्रोन वेयर विंटर एंड समर रेन्स आर श्योर एंड अबंडेंट। खुश्क इलाके जहाँ पे कैनल इरीगेटेड ज़मीनों के अलावा जो खुश्क इलाके हैं, यानी एक इलाके तो आपको बता दिए ना जहाँ पे नहरी निज़ाम मौजूद है, तो जहाँ पे मौजूद नहीं है वो ड्राई एरियाज़ हैं, खुश्क इलाके हैं, तो वहाँ पे यह फसल तब उगाई जाती है विंटर में और समर में, जब रेंज बारिशें जो हैं वो यकीनी हों और कसरत में होती हों, उन इलाकों में ये उगाई जाती हैं। मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर एंड डेरा गाजी खान पंजाब। पंजाब के अंदर मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर और डेरा गाजी खान। और सिंध के अंदर सखर, हैदराबाद, नवाब शाह, हैरपुर और खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, पेशावर, बनू, चारसदा और मर्दान। और बलूचिस्तान में नसीराबाद और खुजदार के इलाके प्रोविंस आर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ फॉर वीट प्रोड्यूस। ये गंदम उगाने के लिए अहम इलाके तस्वर किए जाते हैं। नंबर 3 मेज़, मकई। मेज़ इज़ यूज्ड फॉर फूड एंड एनिमल फॉडर। मकई को खुराक के लिए और जानवरों के चारे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ खरीफ। यह खरीफ फसलों में एक अहम फसल है। मोस्ट ऑफ द मेज़ इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ पेशावर एंड मर्दान इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में, पेशावर में और मर्दान में ये उगाई जाती है। एंड साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, ओकाड़ा ETC एरियाज़ इन पंजाब। और पंजाब में साहिवाल, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर, डेरा गाजी खान और ओकाड़ा वगैरह में मकई काश्त की जाती है। नंबर 4 कॉटन। पाकिस्तान प्रोड्यूसेस 5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल काटन। दुनिया के अंदर जो टोटल कपास उगाई जाती है उसमें से 5% पाकिस्तान में पैदा होती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की इंतहाई अहम नकद कैश आवर, नकद जो होती है नकद आवर फसल है, कैश क्रॉप है। लैंड विद गुड ड्रेनेज फैसिलिटीज़ इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इट्स कल्टिवेशन। इसकी काश्तकारी के लिए अच्छी नक्कासी वाली जो ज़मीन होती है जिसके ऊपर पानी जो है ना वो खड़ा ना रहे, अच्छी निकासी वाली ज़मीन और पानी जगह जगह जो है ना वो पहुंच जाए, हर पौधे तक पहुंच जाए, तो वो ज़रूर इसके लिए बड़ी मुनासिब होती है। एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, इसकी कटाई के वक्त वेदर शुड बी हॉट एंड ड्राई। इसके की काश्तकारी के वक्त मौसम गर्म और खुश्क होना चाहिए। 3/4 ऑफ द टोटल कल्टिवेशन एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब। 3/4 इसकी काश्तकारी का जो इलाका है वो पंजाब में है, पाकिस्तान के अंदर पंजाब में है। एंड रिमेनिंग इज़ इन अदर प्रोविंसेस, बाकी दूसरे सूबों में है। कॉटन क्रॉप आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल एंड बनास्पति घी इंडस्ट्रीज़। तो पाकिस्तान की 2 बड़ी इंडस्ट्रियाँ, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री और बनास्पति घी इंडस्ट्री। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन क्रॉप से, कपास की फसल से मिलता है। इसकी जो रुई है वो धागा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसके अंदर जो बीज होता है बनोले का उससे तेल बनता है, ऑयल बनता है, बनास्पति घी बनता है। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद इन पंजाब। पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, जंग, बहावलपुर, मुल्तान, साहिवाल और फैसलाबाद। जबकि सिंध में ठट्ठा, बदीन, सखर, सांगड़, नवाब शाह, हैरपुर और थरपारकर। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और बन्नू। जबकि बलूचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद और कलात वगैरह प्रोविंस के सूबे जो हैं और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ फॉर कॉटन प्रोडक्शन, वो कपास की पैदावार के लिए बहुत अहम है। नंबर 5 शुगर केन।
गन्ना, शुगर केन इज़ अनदर कैश क्रॉप ऑफ खरीफ, खरीफ की फसलों में से एक और नकद आवर फसल शुगर केन या गन्ना है। ड्राई वेदर एंड विंटर इज़ फेवरेबल फॉर दिस क्रॉप, इस फसल के लिए खुश्क मौसम और सर्दियाँ नामुनासिब होती हैं। शुगर केन फील्ड्स आर मोस्टली फाउंड इन एरियाज़ विद बेटर इरीगेशन सिस्टम, गन्ने के खेत ज़्यादातर उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे आबपाशी का निज़ाम बड़ा अच्छा है। इट इज़ ग्रोन इन पेशावर एंड मर्दान डिस्ट्रिक्ट्स और खैबर पख्तूनख्वा में ये पेशावर और मर्दान के ज़िलों में, एंड पंजाब प्लेन्स और पंजाब के मैदानी इलाकों में उगाया जाता है। अदर दैन द क्रॉप्स डिस्क्राइब्ड अबव, वो फसलें जो ऊपर बयान की गई हैं इनसे हट के टोबैको क्रॉप इन पाकिस्तान इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सिगरेट इंडस्ट्री। तो टोबैको की जो फसल है, तंबाकू की जो फसल है, ये बतौर ख़ाम माल इस्तेमाल होती है सिगरेट की इंडस्ट्री में। बारले, पर्ल मिलेट, बाजरा और जवार एंड ग्राम क्रॉप्स और चने की फसलें आर ग्रोन इन ड्राई, सैंडी एंड लेस फर्टाइल लैंड्स, ये खुश्क, रेतली और कम ज़रखेज़ ज़मीनों पर उगाई जाती हैं। वेयर एयर इरीगेशन फैसिलिटीज़ आर नॉट स्पेशली प्रोवाइडेड, जहाँ पे आबपाशी की सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकती। पाकिस्तान इज़ फेमस वर्ल्ड ओवर फॉर इट्स एप्पल, पीच, पोमग्रेनेट, एलमंड, प्लूम, पियर, एप्रिकॉट, ऑरेंज, लेमन एंड मैंगो प्रोड्यूस। पाकिस्तान जो है वो सेब, आड़ू, अनार, बादाम, आलू बहारा, नाशपाती, खुबानी, संगतरे, लीमू और आम के लिए की पैदावार के लिए बहुत मशहूर है। वेजिटेबल्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी लाइक पोटैटो, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, ऑनियन, ग्रीन चिल्ली, रेडिश, कुकम्बर, ओकरा, गोर्ड, टर्निप, ब्रिंजाल, पीज इट आल्सो ग्रोन इन पाकिस्तान। सब्जियां, अच्छी क्वालिटी की सब्जियां जैसे कि टमाटर, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, आलू, प्याज, सब्ज़, हरी मिर्चें, मूली, खीरा, भिंडी, करेले, शलजम, बैंगन, मटर वगैरह ये पाकिस्तान में उगाए जाते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका हाथमा हुआ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।